Hello students, I am Sanjay Saini. I am in front of you with the next lecture of Science of Class 6th. In today's lecture, we are going to study third part of second chapter and the name of the chapter is Components of Food. Dear students, इससे पहले हमने इसके दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उन पार्ट्स में हमने न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से एनिमल सोर्सेज हैं और कौन से प्लांट सोर्सेज हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के सोर्सेज क्या होते हैं और बैलेंस डाइट क्या होती है और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और उन डेफिशिएंसी डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके सिलेबस में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि आज की वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो और उसमें जो बातें बताई जाती हैं उनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। इससे आपको ये पता लगेगा कि हमें कौन सा खाना खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट ना मिलने से हमें कोई डिजीज़ हो सकती है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करोगे तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, और अगर किसी फूड में हमें चेक करना हो कि इस फूड में कोई XYZ न्यूट्रिएंट है या नहीं है तो उसके हमने टेस्ट भी पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म्स में पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर्स की फॉर्म में। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसकी प्रेजेंस के लिए हमने टेस्ट फॉर स्टार्च पढ़ा, प्रोटीन्स के लिए हमने टेस्ट पढ़ा, फैट के लिए हमने टेस्ट पढ़ा। ये सब टेस्ट आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मिल जाएंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि अलग अलग जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। ये देखिए, ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज फिर से दिखाए हुए हैं। ये सोर्सेज हैं प्लांट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एनिमल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट से मिलने वाले ऐसे कौन से फूड हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो वो ये रहे। एनिमल से मिलने वाले कौन से फूड्स हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वो ये रहे। ऐसे ही ये अपने पास सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, ये प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फिर हमने देखा फैट के कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमने देखा विटामिन ए के सोर्सेज, विटामिन बी के सोर्सेज, विटामिन सी के सोर्सेज, विटामिन डी के सोर्सेज। हम ये सारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि सनलाइट को गेन करना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रॉपरली सनलाइट लेते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी के बनने से हमारी बॉडी फूड आइटम से कैल्शियम को कंज्यूम कर पाती है। तो अगर आपकी बॉडी को कैल्शियम कंज्यूम करना है, फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिल जाता है। अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी अपने आप ही बना लेती है। फिर हमने ये पढ़ा डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के अंदर जिन फूड से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते एज सच, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो फूड आइटम में अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को हमारी बॉडी से निकालने के लिए, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वाटर भी एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। वाटर से हमारी बॉडी में हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है, फूड को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। वाटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हमें हेल्प मिलती है। हम वाटर की हेल्प से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से निकाल पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो वाटर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अब एक जो चीज़ रह गई वो है मिनरल्स। मिनरल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल्स वो केमिकल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और ये मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हमें मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये केमिकल्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए? ये केमिकल्स हैं जैसे आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम।
ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ज़रूरत होती है। कितनी क्वांटिटी? बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी, मिलीग्राम्स के अंदर, माइक्रोग्राम्स के अंदर। अब देखते हैं ये मिनरल्स हमें कौन से फूड से मिलता है, हम ये देखते हैं। देखो आयोडीन के सोर्सेज दिखा रखे हैं। हमने सुना है कि आयोडाइज सोल्ट होता है, आयोडाइज नमक, आयोडीन वाला नमक, तो वो हम मार्केट में मिल जाता है, उसमें आयोडीन होता है। इसके अलावा देखिए जिंजर में आयोडीन होता है, स्पिनेच में आयोडीन होता है, फिश में होता है। ये वो हैं जिन, ये क्रैब दिखा रखा है, क्रैब्स में होता है। ये वो फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर आयोडीन भरपूर होता है। तो ऐसे फूड आइटम खाने से हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं रहेगी। अब देखिए फोस्फोरस के सोर्सेज हैं जैसे वीट, राइस, मिल्क, बनाना, इनके अंदर फोस्फोरस भरपूर होता है। हमारी बॉडी में हमें ये फूड आइटम्स भी खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी में फोस्फोरस की कमी ना आए। इसके अलावा देखिए आयरन, आयरन बहुत ही ज़रूरी है। आयरन हमें किससे मिलता है? एप्पल से। एप्पल बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, एप्पल से हमें आयरन मिलता है। इसके अलावा देखिए पियर, स्पिनेच, लीवर, ये भी सोर्सेज हैं आयरन के। हमें अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो, हमें लगे कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है या हमारी बॉडी के अंदर अनीमिया होने के चांसेस हैं, तो हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए। और आयरन किस में होता है? स्पिनेच में, एप्पल में, पियर में, तो ये मीट में, इनमें आयरन भरपूर होता है। इसके अलावा देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेज कौन से हैं? कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए। हमारी बॉडी की बोन्स स्ट्रॉन्ग कब बनती है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। बोन्स के बनने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। दांतों के बनने के लिए, टीथ के बनने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो वो कैल्शियम हमें किससे मिलता है? एग से, मिल्क से, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखो, हम चाहे कितना मर्जी एग खा लें, कितना मर्जी दूध पी लें, हमारी बॉडी तब तक उसके कैल्शियम को यूज़ नहीं कर पाएगी जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें धूप में निकलना चाहिए, सुबह सुबह धूप में एक्सरसाइज करनी चाहिए, धूप में योगा करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी बने, जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, हमारी हड्डियां मजबूत हो सकें, बोन्स स्ट्रॉन्ग बने, बोन्स की डेवलपमेंट अच्छी हो। तो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट। बच्चों, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस क्वांटिटी के अंदर हों, सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में हों, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर हों, ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। डाइट, डाइट मतलब खाना, हमारा खाना। अब आप एक टाइम के खाने को भी डाइट कह सकते हो, एक दिन के खाने को भी डाइट कह सकते हो, एक हफ्ते के खाने को भी डाइट कह सकते हो और एक महीने के खाने को भी डाइट कह सकते हो। जनरली हम एक हफ्ते के खाने की बात करते हैं। एक हफ्ते के खाने में हम क्या खाएं कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आज वो सुबह खाना खाया उसी से ही आपको विटामिन सी भी मिल जाए, उसी से ही कैल्शियम भी मिल जाए, उसी से ही आपको आयोडीन भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने फूड को अलग अलग टाइम्स में डिवाइड कीजिए। कुछ खाना आपने सुबह खाया उससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, दोपहर में खाया उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, शाम को खाया उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और रात को खाया उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें आज के खाने में अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कल वो न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खा लें। तो डाइट का मतलब एक प्लान हो गया, एक खाने का प्लान। हम किस टाइम कौन सा खाना खाएं, एक हफ्ते के लिए कम से कम कौन सा खाना खाएं कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस क्वांटिटी के अंदर मिल जाएं, हमें वाटर, रफेज, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सभी कुछ प्रॉपर अमाउंट के अंदर मिल जाए, तो उस खाने को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम एक दिन में खाना खाते हैं, मैंने एक हफ्ते का कहा, यहाँ लिखा हुआ है एक दिन में, हम एक दिन में जो खाना खाते हैं उसे डाइट कहा जाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हों, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है और न्यूट्रिएंट्स कम होना भी नुकसानदायक है। न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके खाने के अंदर
आपके फूड के अंदर, आपके डाइट के अंदर, आपके डाइट में मान लेते हैं कि फ़ैट ज़्यादा है। अगर फ़ैट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? फ़ैट ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी आ जाएगी, हमारी बॉडी में मोटापा आ जाएगा, तो ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। अगर आपके खाने में सोल्ट ज़्यादा होगा तो क्या नुकसान है? अगर हमारी बॉडी में सोल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा है तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा। तो अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा भी हैं तो भी नुकसानदायक हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो भी हमें नुकसान है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे जो मसूड़े हैं, जो इनके अंदर खून आने लग जाएगा, उनके अंदर ब्लड आने लग जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हम जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी, हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होए, अगर हम खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें लगातार प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो जैसा इस फिगर में दिखाया हुआ है, ऐसे बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, बॉडी के अंदर वेट नहीं होगा, बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर फैट की कमी होगी तो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी, जैसे देखो हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही होंगी, फैट की कमी है तो उसके ऊपर जो फ्लैश पार्ट होता है, मांस होता है, वो पार्ट नहीं आ पाएगा। जैसे ये जो पार्ट है, ऐसे ऐसे ये हिस्सा फैट से बनता है, तो फैट की कमी होगी तो हमारा ये वाला हिस्सा कम होगा और ऐसे हड्डियाँ हड्डियाँ से दिखने लग जाएगी ऐसे, अगर फैट की कमी होगी तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नुकसानदायक है, कम न्यूट्रिएंट्स भी नुकसानदायक है। इसीलिए हमें फूड ऐसा खाना चाहिए, डाइट ऐसी लेनी चाहिए जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, राइट अमाउंट के अंदर हों। अब आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ all ages व्हाट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट? हमें बैलेंस डाइट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें क्या, किस चीज़, कैसे क्या खाएं कि बैलेंस डाइट मिल जाए? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। आपने एक हफ्ते में, जैसे मैंने एक हफ्ते का कहा था ना, हफ्ते में देखें कि आपने क्या क्या खाना खाया, फिर देखो उस खाने से आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिले, और फिर चेक करो कि क्या सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। पल्सीज, ग्राउंडनट, सोयाबीन्स, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स में कौन कौन से, जैसे मूंग, ग्रेम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, combination of flours, missi roti, thepla made from cereals, pulses, banana, spinach, sattu, jaggery. Available vegetables and other food items provide many nutrients. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगा खाना खाने से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। महंगा हो गया इसका मतलब ये नहीं है खाना अच्छा है। आप कुछ कम कॉस्टली खाने से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे फ्रूट्स ही खाने होंगे, आपको ऑरेंज मिले तो ही विटामिन सी मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आंवला खा सकते हो, आंवला, आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। ऐसे ही विटामिन ए के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंगो खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। आप कैरेट खा लो, आपको कैरेट से भी विटामिन ए मिलेगा। तो आपको मैंने जो पीछे फूड आइटम्स दिखाए थे उसमें आप देख लें कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट प्लान करें कि एक हफ्ते में हमें कौन कौन सा फूड आइटम खाया जाए कि हमें कम्प्लीटली सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट के अंदर मिल जाए। एक ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल जाएगा तो भी नुकसानदायक है, कम ना मिला तो भी नुकसानदायक है। तो प्रॉपर सभी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर, सभी न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर और मिनरल सभी उसके अंदर होने चाहिए। ओके, ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड बी कुकड। ये ज़रूरी नहीं है कि राइट फूड को खाने से सब कुछ हो जाएगा, वो फूड पका हुआ भी होना चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी प्रॉपरली कुकड ऑल्सो। ये अच्छे से पका हुआ हो, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। कभी कभी हम खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, बहुत देर तक पकाते हैं आग पर,
तो बहुत देर तक पकाने से भी उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके अंदर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? खाना बनाने में, खाना तैयार करने में ही तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ। हम एप्पल को छील के खाते हैं, एप्पल को पील ऑफ करके खाते हैं, उसके ऊपर का छिलका उतार देते हैं, लेकिन एप्पल में जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो उसकी स्किन के ठीक नीचे होते हैं, छिलके के ठीक नीचे होते हैं। अगर हमने बहुत बहुत थिक थिक पील ऑफ किया उसे, मतलब मोटा छिलका उसका उतारा, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये तो सारे मिनरल्स, ये तो छिलके के साथ ही चले जाएंगे, तो हमें वो मिलेंगे नहीं। इसलिए प्रॉपरली पील ऑफ करना, प्रॉपरली वॉश करना, प्रॉपरली कुक करना, ये बहुत ही ज़रूरी होती है, ज़रूरी बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। अगर आप वेजिटेबल को काट के या पील ऑफ करके धोओगे, अगर आपको लगता है कि आपने पोटैटो को काट लिया, पोटैटो को काट के उसको लगातार उसको धोते रहोगे, तो भी बहुत सारे विटामिन्स की तो उसमें कमी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सारे विटामिन्स और सारे वेजिटेबल्स पे ये बात अप्लाई होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा भी वॉश नहीं करना चाहिए, बहुत स्पीड में वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए। अगर स्पीडी वाटर होगा तो उसमें धोने से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पानी के साथ ही बह जाते हैं। Skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अगर बार बार धोगे तो बार बार धोने से भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का नुकसान हो जाता है, फूड में वो ख़त्म हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हमें पता है पकाने से खाने का टेस्ट बढ़ता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पका दोगे तो उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन रन अवे। अगर आप बहुत सारा पानी फूड में डाल देते हो पकाने के लिए, फिर वेस्ट पानी को अगर आप निकाल देते हो फूड से, तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो तो उस पानी के साथ ही चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको चावल पकाने हैं, चावल को पकाने के लिए आपने उसमें पानी डाल दिया और पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, चावल पक गए, उबल गए। अब आप वो वेस्ट पानी को अगर उसे निकाल देते हो, थ्रो ऑफ कर देते हो, उसे फेंक देते हो वेस्ट पानी को, तो उससे क्या होगा, वो जो चावल आपने पकाए उस चावल के बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वो तो पानी में ही आ गए थे, और जब आपने वो पानी फेंक दिया तो वो न्यूट्रिएंट्स भी उस पानी के साथ चले गए। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा पकाओगे तो विटामिन सी तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? इसलिए हमारे खाने के अंदर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। डू यू थिंक, देखो बच्चों, एक बच्चा बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाता है, बहुत ज़्यादा फैट, तो वो बच्चा ऐसा हो जाएगा। अगर ज़्यादा फैट वाला खाना खाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा, और अगर वो कम फैट वाला खाना खाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेने से भी नुकसान है, बहुत कम न्यूट्रिएंट लेने से भी नुकसान है। तो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब कोई न्यूट्रिएंट की कमी से या न्यूट्रिएंट ज़्यादा खाने से हमें जो बीमारियां हो जाती है, उन बीमारियों को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड। मान लो कोई बच्चा, कोई बंदा, कोई आदमी बहुत सारा फूड खा रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर काफ़ी लंबे टाइम तक वो ऐसा खाना खाता जा रहा है जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और उसकी कमी से वो उसकी बॉडी बीमार हो जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी। तो वो जो बीमारी हो जाती है उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी होती है, लगातार न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी हो जाती है, उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। अगर कोई पर्सन लगातार कम प्रोटीन का खाना खाए, मान लो उस किसी के खाने में दालें नहीं हैं, प्रोटीन पनीर नहीं है, मिल्क नहीं है, कम प्रोटीन वाला खाना खा रहा है, तो उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी। तो देखो क्या क्या हो सकता है, स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका मुंह सूज जाएगा,
सोजन उसके ऊपर आ जाएगी, फूल जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग उड़ जाएगा, सफ़ेद हो जाएंगे। स्किन डिजीज़ उसको हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से ये बीमारियां हो सकती हैं। ये है प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़। कौन कौन सी? डिसकलरेशन ऑफ हेयर्स, बालों का रंग उड़ना, स्किन डिजीज़, डायरिया, स्वेलिंग ऑफ फेस, ये सारी कमियां होती हैं प्रोटीन की कमी से। ओके, ये प्रोटीन से। अब देखो, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंसी इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर डाइट में ना ही तो कार्बोहाइड्रेट है ना ही प्रोटीन है, मतलब कम कार्बोहाइड्रेट या कम प्रोटीन है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, फिर ग्रोथ ही रुक जाती है, ग्रोथ बहुत ही कम होती है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन, वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो इतना दुबला पतला हो जाता है कि उसको चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हम लंबे टाइम तक ऐसा खाना खाएंगे जिस खाने में फैट, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट कम है, जिस खाने में प्रोटीन कम है, अगर हम लंबे टाइम तक ऐसा खाना खाएंगे तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा? उस पर्सन को इतनी कमज़ोरी हो जाएगी कि वो चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। जैसा ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी डेफिशिएंसी हो जाती हैं। वो हम टेबल में पढ़ने वाले हैं। देखिए ये टेबल, विटामिन ए की कमी से जो डिजीज़ होती है वो है लॉस ऑफ विज़न। अगर लगातार हमारे फूड में विटामिन ए की कमी है तो हमें दिखना कम हो जाएगा या प्रॉपरली दिखना ही बंद हो जाएगा। विटामिन ए की कमी है तो हमें देखने में प्रॉब्लम आएगी, विजन, लॉस ऑफ विजन। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या, कैसे पता लगेगा कि विटामिन ए की कमी है? पुअर विजन, दिखना कम हो जाए। लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाए। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाए, तो समझ लो विटामिन ए की कमी है। विटामिन बी1 की कमी, ये कैसे पता लगेगा? विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो होता है बेरी डिजीज़ हो जाती है अगर विटामिन बी1 की कमी हो। ये भी कमज़ोरी होती है, इसमें बॉडी को कमज़ोरी फील होती है। अब इसके सिम्टम्स कैसे पता लगे कि बेरी डिजीज़ हो गई है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारी मसल्स वीक हो गई हैं और हमारे पास एनर्जी नहीं है काम करने की। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, मसल्स वीक हो गई, काम करने का मन ही नहीं करता, उठने का मन ही नहीं करता, तो हो सकता है कि बेरी नाम की डिजीज़ हो गई हो। और वो क्यों होती है? विटामिन बी1 की कमी से। बच्चों इधर तो है कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिजीज़ हो रही है, ये डिजीज़ के नेम और उस डिजीज़ के सिम्टम्स, मतलब पता कैसे लगे कि ये डिजीज़ है। ऐसे देखिए, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए तो जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी नाम की जो डिजीज़ होती है ये विटामिन सी की कमी से होती है। और उसके सिम्टम क्या हैं, कैसे पता लगे कि विटामिन सी की कमी हो गई है, स्कर्वी हो गया है? ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून आना। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, कोई चोट लग जाए तो लंबे टाइम तक ठीक ना होना। मान लो यहाँ पे चोट लग गई और लंबे टाइम तक ठीक ही नहीं हो रही तो सोच लो स्कर्वी नाम की डिजीज़ हो सकता है आपको हो गई हो। ये क्यों होती है? विटामिन सी की कमी से। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स जो बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से होती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स जो होती हैं हमारी बॉडी की हड्डियाँ, ये सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, तो पता लग जाता है कि रिकेट्स हो रहा है, रिकेट्स हो गया है। और क्यों होता है रिकेट्स? विटामिन डी की कमी से। अब देखिए कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके, बोन्स टूटने, बोन्स और जो टूथ हैं वो डिके, टूटने लग जाते हैं, ये धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स वीक बोन्स, टूथ डिके, टूटना, ये कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? गोइटर। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि आयोडीन की कमी हो गई है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, यहाँ से गला सूजा हुआ सा लगता है, स्वोलन, ऐसे फूला हुआ सा लगेगा, तो इसका मतलब आयोडीन की कमी हो गई है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है अगर आयोडीन की कमी है तो। ऐसे ही अगर आयरन की कमी हो जाए तो डिजीज़ होती है एनीमिया। एनीमिया नाम की डिजीज़ कब होती है? जब आयरन की कमी हो, और उससे क्या हमें वीकनेस लगती है, काम करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, तो सोच लो एनीमिया हो सकता है। तो बच्चों ये थी डिफरेंट डिजीज़, इनके क्यों होती है, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से, और उनके सिम्टम्स क्या हैं ये रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था,
इसलिए हमारे फूड के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर अमाउंट के अंदर होंगे डाइट के अंदर तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी तो ये जो अपने पास डिजीज़ हैं ये हमें डिजीज़ नहीं होंगी, तो आप इन सिम्टम से बच के रह सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैप्टर को दोबारा से पूरी वीडियो, इसकी 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों वीडियोस आप बार बार देखें जिससे आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करें। वो आपसे अगर नहीं होते हैं, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।